बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑन फाइलम पोरीफेरा। जैसे कि आपको पता है कि किंगडम एनिमेलिया में 9 फाइलम्स हैं टोटल, और जो फर्स्ट फाइलम है और जो सिंपलेस्ट फर्स्ट फाइलम बहुत ही सिंपलेस्ट फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा। और ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब पोरस। पोरस मीन्स पोर और फेयर मीन्स टू बियर। वो एनिमल जो पोर बियरिंग हो, जिसके अंदर पोर हो। और इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो स्पंजेस हैं। स्पंजेस कॉमन स्पंजेस जो हैं वो बाथ स्पंज वगैरह जो यूज़ करते हैं हम रोज़मर्रा में रूटीन में। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जो स्पंजेस होते हैं वो इन्हीं से ही लिए जाते हैं, समंदरों से लेकर आते हैं और फिर बनाते हैं स्पंजेस वगैरह। तो ये टोटली मेरीन एनिमल्स होते हैं। मेरीन एनिमल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सी वाटर में ज़्यादातर होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 5000 स्पीशीज़ इसकी काउंट की गई है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्री मीन्स कि इनकी बॉडी की कोई शेप नहीं है। ए मीन्स विदाउट एंड सिमेट्रिकल मीन्स बॉडी शेप। इनकी बॉडी की कोई भी शेप नहीं है। ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में होते हैं और इनके पास 3 सेल टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पिनेकोसाइट्स, मीजेनकाइम सेल्स एंड कॉनोसाइट्स। इनकी जो मेन जो है इनके टॉपिक में बात वो सिर्फ इसकी है, इन 3 सेल्स की हैं। इनकी डिस्कशन हम जो है वो डायग्राम के साथ करेंगे कि पिनेकोसाइट्स जो हैं वो पोरोसाइट्स बनाते हैं। जो इनके अंदर पोर्स होते हैं वो एक आउटर एपिडर्मल लेयर बना देती है, और जो मीजेनकाइम सेल्स हैं वो स्पीक्यूज़ और अमेबोसाइट्स प्रिपेयर करते हैं और ये मिडल लेयर के अंदर होते हैं। और जो कोनोसाइट सेल्स होते हैं वो कॉलर सेल्स बनाते हैं जो कि इनर लेयर स्पंजेस की बनाते हैं। और इनके पास सेल्स जो हैं वो बिल्कुल ही लूजली अरेंज्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इनके अंदर जस्ट सेल्स अरेंज होते हैं लूजली, ना ही इनके अंदर टिश्यूज़ होते हैं, ना इनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। और इनके अंदर जो है वो ये सीजाइल एनिमल्स होते हैं। ये जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ समंदरों में सबस्ट्रेटम के साथ जो निचली समंदरों की तह होती है वहाँ पर बॉटम में जाकर ये जो अपने आप को वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ जो है ये बिल्कुल ही सेडिमेंट हो जाते हैं, अपने आप को सीजाइल बना देते हैं। सीजाइल मीन्स के ये अटैच्ड होते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। रॉक्स जो होते हैं समंदरों में उनके अंदर ये अटैच्ड होते हैं। डायग्राम का इंटरनल सेक्शन शो किया गया है यहाँ पर कि इनके जो 3 लेयर्स होते हैं, एक इनर लेयर होता है और मिडल लेयर और ये आउटर लेयर जो होता है इनके अंदर, और पोर्स होते हैं। ये पोर्स जो हैं वो पिनेकोसाइट से बनते हैं। जो ये कलेक्टिवली इन पोरोसाइट सेल्स को जगह जगह पर जो ये पोर्स बने हैं इन सेल्स को पिनेकोसाइट्स कहते हैं वैसे। और अगर कलेक्टिवली कहेंगे तो अगर सिंगुलरली कहेंगे तो पोरोसाइट्स, और कलेक्टिवली हम इन सेल्स को कहेंगे तो ये पिनेकोसाइट्स होते हैं। पिनेकोसाइट सेल के अंदर ही यही पोरोसाइट्स बनाते हैं, इनके अंदर पोर्स बनाते हैं। और इनके जो बिल्कुल ही ये एपिडर्मल वाली लेयर हो गई, और जो इनकी मिडल लेयर है इनके अंदर मीजेनकाइम सेल्स से मिलकर बनते हैं। और मीजेनकाइम सेल्स जो हैं वो 2 टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं। एक सेल जो है वो स्पीक्यूज़ हैं जो स्केलेटल बनाते हैं स्पंजेस के अंदर। स्केलेटल जो है वो सिलिशियस मटेरियल का भी बन सकता है और कैलकेरियस मटेरियल का भी बनाते हैं ये स्पीक्यूज़। और अमेबोसाइट्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये इनका मिडल लेयर है। और जो आउटर और जो बिल्कुल ही इनर लेयर है वो कोनोसाइट्स से मिलकर बनते हैं। कोनोसाइट्स जो है वो इनको हम कलेक्टिवली कोनोसाइट्स कहते हैं, और अगर एक सेल को कहें तो इनका नाम कॉलर सेल भी है। तो इनके अंदर जो इनका मेन फंक्शन है वो यही है कि जो वाटर वेव्स हैं वो इन पोर्स की हेल्प से इनवर्ट की तरफ आती हैं, और ये वाटर के अंदर से छोटे छोटे ज़र्रात जो होते हैं एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स के टुकड़े होते हैं, तो ये सब जो है वो ये
एब्जॉर्ब करते हैं कॉर्नोसाइट सेल्स की हेल्प से। इनके पास ये छोटे फ्लैजिला होते हैं जिसकी वजह से ये वाटर को फ़िल्टर करते हैं और इनके अंदर से जो भी छोटा फूड का पार्टिकल होता है ये इनको कैप्चर कर देते हैं और बाकी जो है वाटर यहाँ से एक्सेस वाटर जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ चला जाता है एक्स करंट सिफोन से, और इन करंट सिफोन से वाटर वेव्स अंदर की तरफ आती हैं और जब वाटर के अंदर से जो भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ये यूज़ कर लेते हैं और बाकी वाटर जो है वो इनके यूज़ में जो नहीं होती वो एक्स करंट सिफोन से वो आउटवर्ड दे देते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, सेक्जुअली भी होती है और एसेक्जुअली भी होती है। जो सेक्जुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन से होती है। ज़्यादातर क्रॉस फर्टिलाइजेशन से इस तरह होती है कि एक स्पंज से स्पर्म्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे स्पंज की तरफ और उन दूसरे स्पंज के एग के साथ जो है वो फ्यूज़ होकर जो है इनकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। इस तरह से ये अपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादातर इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और लार्वा बनता है जिसको हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। इनका लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्री लिविंग लार्वा होता है और स्विम करते हुए जाकर किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होकर एक नया स्पंज बनाता है। इसी वजह से इनके जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा हैं इन्हीं वजह से इनको किंगडम एनिमलिया में रखा गया है, क्योंकि इनके लार्वा के अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो एक एनिमल में होते हैं। इस वजह से इनको एनिमल किंगडम में रखा गया है। सेकंड जो है वो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी इनकी रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स से इनकी रिप्रोडक्शन होती है, एक रीजनरेशन से और एक गैम्यूल्स की फॉर्मेशन से। रीजनरेशन से इनकी इस तरह होती है कि स्पंजेस जो है वो एक्सीडेंटल या किसी भी वाटर वेव्स की वजह से या किसी एनिमल्स के हार्म पहुंचाने की वजह से अगर एक स्पंज कट हो जाता है दरमियान से या किसी भी बर्ड से, तो जो है वो इस तरह से अगर किसी भी स्पंज को अगर इस तरह से कट होना है तो यहाँ से अगर कट हो जाए और यहाँ से अगर स्पंज को कट कर देंगे हम तो एक नया स्पंज जो है वो सबस्ट्रेटम के पास जाकर अटैच होकर वहाँ पे एक नया स्पंज ग्रो करने लगेगा। तो ये रीजनरेशन होता है कि कहीं से भी एक्सीडेंटल कट हो जाए या वाटर वेव्स की वजह से या किसी एनिमल की वजह से अगर ये कट हो जाए और जो है इनका जो दूसरा पार्ट होता है कटेड पार्ट वो एक नया स्पंज ग्रो करता है, तो रीजनरेशन का प्रोसेस इस तरह होता है। और इनके अंदर जो है वो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते और जो है और गैम्यूज़ की फॉर्मेशन में इस तरह से होता है कि जब एक फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती और ड्राई सीज़न होता है और विंटर सीजन्स में जो है वो स्पंजेस लीव नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं अपने आप को गैम्यूज़ की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और डोरमेंट हो जाते हैं। डोरमेंसी पीरियड इनके अंदर होता है विंटर सीज़न में, तो ये अपने आप को गैम्यूज़ की फॉर्म में कर देते हैं और इनके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो अमेबोसाइट सेल्स होते हैं। यही अमेबोसाइट सेल्स जो हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि ये पूरा सीज़न जो है वो सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनके अमेबोसाइट्स के अंदर इनके फूड स्टोर होता है और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये माइक्रोपाइल से अपना माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है इनके फ्रंट पार्ट पर, तो यहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्ब करके एक नया स्पंज ग्रो करवाते हैं और इतने सारे अमेबोसाइट सेल्स होते हैं और अमेबोसाइट सेल्स यू नो दैट के ये सेल्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो इससे जो है वो बहुत सारे न्यू स्पंजेस ग्रो करने लगते हैं। स्पंजेस के अंदर कैनाल सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स का है। जो इनका स्केलेटन सिस्टम जो है स्पीक्यूज़ से जो बनता है, तो स्पीक्यूज़ जो सेल्स होते हैं इनके वो स्केलेटन बनाते हैं और ये जो स्केलेटन है इसको हम कैनाल सिस्टम कहते हैं और ये जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक एस्कॉन, सेकंड जो है वो साइकोन और थर्ड जो है वो ल्यूकोन टाइप होता है। जो फर्स्ट टाइप है एस्कॉन टाइप, इसके अंदर जो ये होलो कैविटी आपको नज़र आ रही है ये स्पंजोसील कहलाती है। स्पंजोसील, स्पंज और सील मीन्स के होलो कैविटी, स्पंजेस की जो होलो कैविटी होती है वो स्पंजोसील कहलाती है और ये स्पंजोसील जो है वो डिवाइडेड नहीं है, इसके अंदर कोई चैम्बर्स आपको नहीं नज़र आ रहे, तो ये नॉट डिवाइडेड है स्पंजोसील। फर्स्ट
जो है वो सिंपलेस्ट इसकी टाइप होती है स्पंजेस की, और जो सेकंड टाइप होती है वो साइकोन टाइप होती है। और ये जो स्केलेटन्स इनके होते हैं ये कैलकेरियस कैल्शियम से भी बने होते हैं और सिलिशियस भी होते हैं, सिलिकॉन मटेरियल से भी बने होते हैं, और जो कि स्पीक्यूज सेल्स की सेक्रीशन से बनते हैं। ये इनका स्केलेटन सिस्टम बनता है। और ये जो साइकोन टाइप है इसके अंदर स्पंजेस जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं सेकेंडरी चैम्बर्स के अंदर। इनके अंदर सेकेंडरी चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए इनको हम सेकेंडरी चैम्बर्स कहते हैं। इस तरह से इनकी जो है वो डिज़ाइन इनका इस तरह बना होता है जिसको हम सेकेंडरी का नाम देते हैं। और जो ल्यूकॉन टाइप है उसके अंदर इनका स्केलेटन का जो फ्रेमवर्क है वो इस तरह है कि इनकी स्पंजोसील जो है वो डिवाइडेड है सेकेंडरी एंड टर्शरी चैम्बर्स के अंदर इनकी स्पंजोसील डिवाइडेड होती है। ये देख रहे हैं आप जिस तरह से ये एक चैम्बर हो गया, ये सेकंड चैम्बर हो गया, फिर इसके अंदर भी चैम्बर्स हैं, तो सेकेंडरी एंड टर्शरी दोनों से मिलकर बनते हैं ये। और ल्यूकॉन टाइप्स ये सिंपलेस्ट टाइप जो होती है वो इनके स्केलेटन की एस्कोन होती है, फिर उनके अंदर से जो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, और जो मोर कम्प्लेक्स टाइप जो होती है वो ल्यूकॉन टाइप की होती है। ये सब जो है स्केलेटन्स जो हैं स्पीक्यूज की सेक्रीशन से ही बनते हैं, और सिलिशियस भी होते हैं और कुछ कैलकेरियस मटेरियल से भी बनते हैं। स्पंजेस में 3 टाइप की क्लासेस होती हैं। नंबर 1 क्लास कैलकेरी। क्लास कैलकेरी के अंदर जो है वो स्पीक्यूज जो हैं बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, चूना आम लफ्ज़ों में चूना कहते हैं। उससे उस मटेरियल का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। इनके स्पीक्यूज जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल्स की सेक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है वो स्केलेटन बनता है, जिसको हम कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। और स्केलेटन जो है वो इनका एस्कोन और साइकोन टाइप के होते हैं। और कॉमन एग्जांपल जो है वो इनकी स्काइफा है। स्काइफा जो है वो स्पंजेस की एक स्पीशीज़ का नेम है। और क्लास हेक्सेक्टिनेलिटा सेकंड क्लास है, जिसके अंदर स्पीक्यूज जो है वो सिलिशियस मटेरियल के बने होते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं। स्पीक्यूज जो है सिलिकॉन मटेरियल सेक्रेट करते हैं, जिससे साइकोन और ल्यूकॉन टाइप के स्केलेटन बनते हैं। और इनकी कॉमन एग्जांपल जो है वो ग्लास स्पंज है, जिसको हम यूप्टेक्लीला भी कहते हैं। और थर्ड जो है वो स्टेज जो है इसके अंदर इनके 6 रेड स्ट्रक्चर होते हैं। 6 रेड स्ट्रक्चर से यूप्टेक्लीला बनता है, और वो जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उनका। और जो थर्ड टाइप है क्लास डेमोस्पंजी। क्लास डेमोस्पंजी के अंदर स्पीक्यूज जो हैं वो सिलिशियस, इसके अंदर भी सिलिशियस मटेरियल से ही बनेंगे, सिलिकॉन की सेक्रेशन ही करेंगे स्पीक्यूज सेल्स। और ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर बाथ स्पंज की जो क्लास है, ज़्यादातर इसी क्लास के अंदर जो है स्पंजेस की स्पीशीज़ काउंट की गई हैं। और ज़्यादातर स्पंजेस जो हैं वो स्पंजीन फाइबर के बनते हैं इस क्लासेस में। और कॉमन एग्जांपल बाथ स्पंजेस हैं, और स्केलेटन ज़्यादातर ल्यूकॉन टाइप का बनता है, और स्पंजीला और बाथ स्पंजेस ज़्यादा पॉपुलर हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा मुझसे क्वेश्चंस। मैं उन पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।